आईआईटी मद्रास बेस्ड डेटा साइंस क्वालिफायर मैथ्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इन वन शॉट। यानी कि इस वीडियो में एक मैथ्स के क्वालिफायर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पूरा सॉल्व करेंगे, जिससे कि सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। सो इस वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो एंड लेट्स बिगिन। तो क्वेश्चन पेपर में टोटल 10 क्वेश्चन होंगे और हम सारे सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो आर एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जो कि ऑब्टेन होता है पी ऑफ एक्स को क्यू ऑफ एक्स से डिवाइड करने पर, और फिर हमें इन 4 ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है कि कौन सा सबसे एक्यूरेटली डिस्क्राइब करता है पॉलिनोमियल को। सो बेसिकली पहले आर को ऑब्टेन करना है, तो उसके लिए पी ऑफ एक्स को क्यू ऑफ एक्स से डिवाइड कर देंगे। न्यूमरेटर में पी ऑफ एक्स आ गया, डिनोमिनेटर में क्यू ऑफ एक्स, डिवाइड किया, सिंपल बेसिक डिवीजन। तो फिर आर ऑब्टेन हो जाएगा ये x+5 मल्टीप्लाइड बाय x-3, यानी कि ये पॉलिनोमियल दो जगह जीरो हो रहा है, -5 और 3 पे इसकी वैल्यू जीरो हो रही है, तो ये एक्स एक्सेस को वहां पर कट करेगा। एक्स कोएफिशिएंट अगर मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव आएगा, यानी ग्राफ पॉजिटिव प्लेस से स्टार्ट होगा, और डिग्री 1 है तो कट करते हुए चला जाएगा। सो इसको प्लॉट कर लेंगे तो फिर ये ऑब्टेन हो जाता है ग्राफ विच इज सिमिलर टू ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। तो हमें ये एक रिलेशन दे दिया गया है जो कि बेस्ड ऑन सेट ए है, और फिर हमें इन चारों में से कौन सा ट्रू ऑप्शन है वो बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए, ये एक फंक्शन है, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि किसी भी फंक्शन की एक इनपुट वैल्यू के 2 आउटपुट नहीं होते हैं, लेकिन इधर बी पे 2 आउटपुट है, सी और डी, तो ये फंक्शन नहीं हो सकता है। ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है क्योंकि ए बी बी सी सी डी डी नहीं है इस रिलेशन में। ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा क्योंकि ए सी और सी ए है लेकिन ए नहीं है। लेकिन ये नॉट सिमेट्रिक ट्रू हो जाएगा क्योंकि ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, यानी कि BC तो है लेकिन C भी नहीं है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3। फॉर द पर्पस ऑफ अ रिसर्च, 1000 बच्चों का एक सर्वे है जिसमें 52% लाइक CT, 45% स्टैट, 60% मैथमेटिक्स, 25% बोथ CT एंड स्टैट्स यानी इंटरसेक्शन ऑफ CT एंड स्टैट्स, 28% बोथ मैथ्स एंड स्टैट्स यानी इंटरसेक्शन ऑफ स्टैट्स एंड मैथ्स, और 30% इंटरसेक्शन ऑफ CT एंड मैथ्स। 6% लाइक नन, यानी कि 1 माइनस यूनियन ऑफ CT, मैथ्स एंड स्टैट्स। तो पहले क्वेश्चन में पूछा हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक ऑल 3 सब्जेक्ट्स, जो कि होता है यूनियन ऑफ CT, स्टैट्स एंड मैथ्स, जो कि ऑपोजिट ऑफ 6% होगा, क्योंकि 6% ऑफ स्टूडेंट्स लाइक नन, यानी कि 100 - 6 = 94%। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। और फिर हम इस फॉर्मूले का यूज करके इस वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि है इंटरसेक्शन ऑफ CT, मैथ्स एंड स्टैट्स, यानी कि वो स्टूडेंट जो कि तीनों सब्जेक्ट्स को लाइक करते हैं भी पता कर लेंगे, और इधर हमें सबकी वैल्यू पता है तो वो प्लॉट कर देंगे, और फिर अल्टीमेटली 20% ऑफ स्टूडेंट्स लाइक ऑल द 3 सब्जेक्ट, इसकी भी वैल्यू पता लग जाएगी। और फिर इन सब वैल्यू से हम ये वेन डायग्राम प्लॉट कर देंगे, जिसमें ईच कलर्ड सर्कल रिप्रेजेंट्स ईच सब्जेक्ट, 20 इन द मिडिल रिप्रेजेंट्स जो तीनों सर्कल का पार्ट है, यानी जो तीनों सब्जेक्ट्स को लाइक करते हैं। और फिर हमें इंटरसेक्शंस की भी वैल्यू पता है, और फिर वो इंटरसेक्शन में से हम 20 रिस्पेक्टिवली माइनस करेंगे, क्योंकि वो वैल्यू वो है जो कि तीनों सब्जेक्ट को लाइक करती है, तो उसको हमें दोनों के इंटरसेक्शन के निकालने के लिए एक्सक्लूड करना पड़ेगा, तो उसको माइनस कर देंगे। तो फिर बीच में जो 2 इंटरसेक्शंस हैं 2 सब्जेक्ट्स के, वो वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। और फिर इंटरसेक्शंस की वैल्यूज को ऐड करके और 20 भी ऐड करके इस कंबाइंड सम को उस सब्जेक्ट का जो टोटल वैल्यू थी उससे माइनस करेंगे, तो वो स्टूडेंट्स की काउंट निकल जाएगी जो कि केवल स्पेसिफिकली उस सब्जेक्ट को लाइक करते हैं। सो दीज आर द वैल्यूज 12, 17 और 22, जो कि स्पेसिफिक उन सब्जेक्ट्स को ही लाइक करते हैं, बाकी और किसी सब्जेक्ट को लाइक नहीं करते हैं। तो फिर इससे हम इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स। तो 17, 12 और 22 को ऐड कर देंगे, यानी कि 51%, यानी कि 510। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक एटलीस्ट 2 ऑफ द गिवन 3 सब्जेक्ट्स। तो एटलीस्ट 2 है, यानी कि 20 भी ऐड होगा क्योंकि वो तीनों सब्जेक्ट्स को लाइक करते हैं, और फिर इनकी इंटरसेक्शंस की वैल्यू जो कि 5, 10 और 8 है रिस्पेक्टिवली, वो भी ऐड हो जाएगी। तो टोटल वैल्यू 5, 10 और 8 को ऐड करने के बाद आ जाएगी 43%, यानी कि 430, विच इज द आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। गाइस, यू आर फाइंडिंग दिस वीडियो हेल्पफुल। इफ यू आर स्टिल वाचिंग दिस, तो प्लीज अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर सच वीडियोस। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 4। एक ट्राइंगल दे रखा है, उसकी 2 साइड्स की इक्वेशन दे रखी है, और ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी कि ये दोनों एंगल्स इक्वल है, और फिर इसके हिसाब से हमें ये दोनों क्वेश्चन को आंसर करना है। तो
क्वेश्चन नंबर 1 में स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट और tan अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें लाइंस की इक्वेशन गिवन है, तो इससे हम उसका स्लोप पता कर सकते हैं, क्योंकि y इज इक्वल टू mx प्लस b होता है और m इज द स्लोप ऑफ द लाइन। सो स्लोप ऑफ लाइन L1 1/2 आ जाएगा और स्लोप ऑफ लाइन L2 2 आ जाएगा। और हमें ये भी फॉर्मूला पता है कि एंगल बिटवीन द टू लाइन्स निकालना है और स्लोप्स गिवन है लाइन के, तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। तो इससे tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी विच इज 3/4। तो इससे हम इन दोनों क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट AB इज 1/2 और tan अल्फा इज 3/4। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर B, इस क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ लाइन AC निकालनी है। सो हमें अल्फा की वैल्यू पता है और इस लाइन की वैल्यू पता है, तो इन दोनों की मदद से हम इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं विच इज L3, और ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा, अल्फा बीइंग द एंगल बिटवीन द लाइंस, m2 माइनस m3 अपॉन 1 प्लस m2 m3। तो वैल्यूज को पुट करेंगे, इधर मॉड है यानी कि प्लस 3/4 और माइनस 3/4 दोनों ही वैलिड सॉल्यूशंस है। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो m3 की वैल्यू 1/2 और माइनस 11/2 आ जाती है, और हमें एक पॉइंट भी पता है, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की हेल्प से हम लाइन की इक्वेशन पता कर सकते हैं। वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये दोनों इक्वेशंस आ जाएंगी L3 की, लेकिन दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन 1, तो ये डिस्कार्ड हो जाता है, एंड दिस बीइंग द ट्रू इक्वेशन ऑफ L3, जिसकी वजह से ये दोनों ही ऑप्शंस वैलिड है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, एक रिवर की इक्वेशन दे रखी है जिसमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इन ऑर्डर टू क्रॉस द रिवर ही हैज टू आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A. He realizes that the coordinates of the point A can be identified in such a way that the curve Rx can be best fitted. Best fitted यूज हुआ है टर्म, यानी इसका जो स्क्वायर्ड सम एरर है उसको मिनिमम होना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में x की वैल्यू को पुट करके y से सब्ट्रैक्ट करेंगे कुछ इस तरह से, और फिर उनका स्क्वायर करके ऐड करके स्क्वायर्ड सम एरर आएगा। सो इंडिविजुअली ये अप्लाई करा है हर वैल्यू पे, और सबका एरर 15 माइनस k का होल स्क्वायर आ रहा था, तो उस सब को ऐड करके स्क्वायर्ड सम एरर इज इक्वल टू 5 इंटू 15 माइनस k का होल स्क्वायर, और इसको मिनिमम करना है, यानी कि इस वैल्यू को मिनिमाइज करना होगा, और ये स्क्वायर में यानी इसकी मिनिमम वैल्यू फिर 0 हो सकती है, यानी k इज इक्वल टू 15। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाता है, k की वैल्यू 15 है। यूजिंग द अबव इन्फॉर्मेशन व्हाट विल बी द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट A। तो इस फिगर से क्लियर है कि a की वैल्यू 0 है, k की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, और इस इक्वेशन में a की वैल्यू को 0 पुट करते हैं, तो फिर y की वैल्यू 12.5 आ जाती है, विच इज द आंसर टू द क्वेश्चन। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट? द प्रोडक्ट ऑफ द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन डैश एंड डैश इज 100। तो f ऑफ x की वैल्यू को मिनिमाइज करना है तो मॉड की वैल्यू को 0 होना पड़ेगा, यानी कि f ऑफ x की मिनिमम वैल्यू 10 हो जाएगी, और इधर मॉड सब्सट्रैक्शन में है g ऑफ x में, तो इसकी वैल्यू को भी 0 होना पड़ेगा, यानी कि g ऑफ x की मैक्सिमम वैल्यू 10 हो जाएगी और दोनों का प्रोडक्ट 100 हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन सही है। देयर आर इन्फिनिटली मैनी polynomial p of x of degree 4 such that p of 4 equal to 0, p of 5 equal to 0 और p of 6 equal to 0। तो 3 0 गिवन है, डिग्री 4 है पॉलिनोमियल की, यानी एक और 0 हो सकता है इसका, विच कैन बी एनी वैल्यू, प्लस एक कांस्टेंट भी है तो उसकी वो भी कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो इसकी वजह से देर आर इन्फिनाइटली मैनी सच पॉलिनोमियल्स, तो ये भी सही हो जाएगा। y माइनस 4 इज इक्वल टू x प्लस 5 का होल स्क्वायर इज एन इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला हुज वर्टेक्स इज एट -5/4। तो क्लियरली इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करके देखेंगे तो इट इज द वैल्यू ऑफ द वर्टेक्स, सो दिस इज ट्रू। ऑप्शन नंबर 4 इज फॉल्स, क्योंकि एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट विल ओनली बी इन पेयर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो ट्रिपलेट्स में हो सकते हैं, और 4 का तो 4 वैल्यूज हो जाएंगी एंड सो ऑन, सो दिस इज रॉन्ग। कार्टेशियन प्रोडक्ट इज बेसिकली हर वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रही है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। द इक्वेशन ऑफ अ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट -2, 0 टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन इज इक्विडिस्टेंट टू द पॉइंट दिस एंड दिस। तो उसके लिए पहले इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे बाय इक्वेटिंग दीज वैल्यूज, जो कि 0/2 आ जाएगा, और फिर -2, 0 और 0/2 से हम इस लाइन की नई लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे, और फिर हमें पता करनी है कि वो नई लाइन इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है क्या। तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a² प्लस b²। इधर x1 और y1 में हम पॉइंट्स की वैल्यू को पुट करेंगे, और वैल्यूज को पुट करने के बाद दोनों का ही डिस्टेंस इक्वल आएगा, यानी कि यस द लाइन्स आर truly equidistant from the points. Coming to question number 9, suppose these two functions intersect at
most one point based on the information answer the following question which of the following would be the value of k। तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट को निकालने के लिए दोनों लाइंस को इक्वेट करेंगे तो फिर ये वैल्यू आ जाएगी। इस वैल्यू के सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करते हैं द पॉइंट्स वेयर द लाइन इंटरसेक्ट, और इधर गिवन है कि एटमोस्ट एक ही पॉइंट पर लाइन इंटरसेक्ट कर सकते हैं, यानी कि इट वोंट इंटरसेक्ट, या एक सॉल्यूशन होगा या जीरो सॉल्यूशन होंगे इस लाइन के, यानी कि इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन और इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेटर देन जीरो हो गया यानी कि उसके दो सॉल्यूशन हो जाएंगे, यानी कि b² - 4ac को लेस देन और इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा, जिसको सॉल्व करने पर ये इक्वेशन आएगी। और इस इक्वेशन को प्लॉट करेंगे तो k की पॉसिबल वैल्यूज आ जाएंगी जो कि टोटल 9 है, विच इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। सो दिस इज इट फॉर द वीडियो। ये वीडियो केवल एक रिवीजन और ओवरव्यू पर्पसेस के लिए है। क्वालिफायर एग्जाम को क्लियर करना है तो आईटी मद्रास के द्वारा प्रोवाइडेड ग्रेडेड असाइनमेंट्स को सॉल्व करना एंड लेक्चर्स को भी देखना, केवल दिस इज नॉट इनफ। एंड इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो ऐसी और यूजफुल वीडियो के लिए, एंड आई विल सी यू।